नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एसपी अगर इग्नोर करे तो क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि उसका इग्नोरेंस खत्म हो जाए और वो क्लोज आ जाए। स्पेशली उस केसेस में जिस केसेस में अब आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप थोड़ी कमजोर पड़ रही है, वो मेरे से अब दूर जाने लग रहा है। अब वो कोशिश कर रहा है कि अब प्यार जो है, प्यार की कमी लग रही है मुझे, तो वो बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। बात करने से, मिलने से, रिलेशनशिप में उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा है जितना इनिशियल टाइम में डाला करता था। तो इन सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। खासकर ये कि एसपी अगर आपका इग्नोर कर रहा है तो इस केस में हम क्या करें कि उसकी जो इग्नोरेंस है वो बिल्कुल लव में, प्यार में एक्सचेंज हो जाए और आपकी जो फीलिंग है वापस से कमाल की होने लग जाए। गाइस, सबसे पहले ये समझो, इग्नोरेंस शुरू कब होता है? या तो हमने जितना एक्सपेक्ट किया था सामने वाले से उससे ज्यादा मिल गया, तो अब भाड़ में जाए यार, छोड़ो यार, ऐसी तो 1000 पड़ी हुई है, कितनी है, कोई भी मिल जाएगी, भाड़ में जाए, ये फीलिंग आने लग जाए कि मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अगर मुझे मिल गया तो मुझे लगेगा कि मैं राजा हूं, तुम जैसी सारी मेरी दासियां हैं और भाड़ में जाओ तुम गई, वो है 1000 ऑप्शन है, बट दिस टाइप ऑफ फीलिंग ये एक इग्नोरेंस क्रिएट करेगा। दूसरा ये है कि अगर जो एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं पूरा ना हो पाए तो इस केस में उसको लगेगा कि ये ऑप्शन मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे सोच के हिसाब से ये खड़ा नहीं उतर रहा है, इसलिए वो दूसरा ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेगा। मतलब एक कम, एक जरूरत से ज्यादा केसेस में जरूरत से ज्यादा। मतलब समझो, मैं बहुत सारी वीडियोस में मैंने बोला है कि आप जब, मैं डिजर्विंग हूं आपके प्यार के लिए, मैं तुम्हारा प्यार डिजर्व करता हूं पगली, आओ ना। मान लो मैं डिजर्व करता हूं, लाइक कि हाँ फलाने इंसान दीपिका पादुकोण का 50% प्यार में डिजर्व करता हूं, लेकिन उसने मुझे 150% दिया। 50% कहने का मतलब क्या है कि 24 घंटे में आप 50% जो टाइम है वो मेरे ऊपर दे रहे हो विद डेडिकेशन, दैट इज 50%। अब कोई है कि 150% दे रहा है, मतलब 24 घंटा तो आपको दे ही रहा है और बचा खुचा भी किसी भी तरीके से ओवर, मतलब पॉटी में जा रहे हो वहां भी टाइम दे रहे हो। मैं अभी प्रेशराइज फील कर रही हूँ, बट आई लव यू। छी, ऐसा भी करते हो? शर्म आनी चाहिए। तो मतलब सारा टाइम आप दे रहे हो, लेकिन वो डिजर्व करता है मात्र 20%, क्योंकि वो अपने लाइफ में, ध्यान से सुनो, वो अपने लाइफ में सारी चीजें कर रहा है। क्या अपनी लाइफ में आप सारी चीजें कर रहे हो? मतलब कि वो फैमिली को भी टाइम दे रहा है, वो खाना भी ढंग से खा रहा है, वो घूमने भी जा रहा है, वो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, मूवी देख रहा है, लेकिन आप अपने लाइफ में ये चीज जो आपको खुद के लिए करनी चाहिए थे, ये टाइम भी आप उसको दे रहे हो। मतलब क्या? जो वो डिजर्व करता है उससे ज्यादा आपने उसको दिया। अब उसके अंदर फीलिंग क्या आएगी? ह्यूमन साइकोलॉजी, ऐसी ऐसी बहुत ऑप्शन है यार, छोड़ना, छोड़, बात नहीं करना है, भाड़ में जाओ यार, इतना मेरे पास नहीं है कि मैं तेरे पीछे भागूंगा, भाड़ में जा। ये वाली फीलिंग, मतलब आपने सर पे चढ़ाया, अब वो सर से उतरने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन उसको उसके लाइफ में वो कभी ऐसा होगा तब उसको समझ में आएगा, लेकिन ये बात की बात होती है। तो ये चीजें आपको कम करनी है। आपको कभी भी सामने वाले के कंपेयर में अपना प्यार कम रखना है, डेडिकेशन कम रखना है, केयर कम रखना है। इसके लिए आप मिरर टेक्निक तो एकदम करो ही करो। सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, इसकी वीडियो है, आप जाके देख लेना। मिरर टेक्निक सुबह 10 मिनट, इससे आपकी खुद की वाइब्रेशन हाई होगी, तो आपको खुद समझ में आएगा कि अभी भागना मत, दूसरा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनते रहो। तो उसके बाद आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, तो सामने वाले के कंपेयर में आपको समझ में आएगा कि नहीं, फलाने को इतना देना है तो अब इससे मैं कम ही दूंगी। मतलब उसको लाइक 50% है, मैं 20% ही दूंगी। जब आप ये चीजें कम कर दोगे, एज कम, सामने से जितना मिल रहा है उसके कंपेयर में आप कम उसको डेडिकेशन दो, कम प्यार दो, कम केयर करो, तो देखना चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि जब कुछ नहीं काम करता है तो डिस्टेंस और गैप ये काम करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकेंड वन इज आपका सेल्फ लव किस लेवल पे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अपने आप को प्यार बिल्कुल नहीं करता, मैं सारा कुछ तुम्हारे ऊपर निशावर कर दिया, हट, शक्ल देखिए अपनी, पगली। मैंने अपना पूरा सब कुछ निशावर कर दिया आपके ऊपर, और मैं अपने आप से, मुझे कोई मतलब नहीं है। आई एम हैप्पी और सैड, आई एम डूइंग गुड और नॉट, हेल्थ वाइज मैं खाना टाइम पे खा रहा हूँ, नहीं खा रहा हूँ,
कैसे रह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सारी रूटीन खराब है तुम्हारी वजह से। तुम सही हो अपने जगह, रूटीन मेरी खराब हो गई है। तो सेल्फ लव मेरे लिए जीरो है, क्योंकि वो सेल्फ लव वाला जो पार्ट है वो भी मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूं। तो यहां पे रिलेशनशिप खत्म ही नहीं होगा, कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। मैं लिख देता हूं, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप नेवर कैन बी सक्सेस, जस्ट बिकॉज कि आपका खुद का सेल्फ लव जीरो है और सामने वाले को भी आप अपना वाला सेल्फ लव वाला पार्ट डेडिकेट कर रहे हो। इस कारण से सेल्फ लव अगर जीरो है आपका तो रिलेशनशिप नहीं टिकेगा। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना। किसी भी रिलेशनशिप को टिकाने के लिए, लॉयल रखने के लिए और एक लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए आपको सेल्फ लव होना बहुत जरूरी है। मतलब खुद से प्यार, आपकी खुद की हरकतें आपको बहुत अच्छी लगनी चाहिए। सेल्फ लव का सबसे बड़ा एग्जांपल, आप अकेले में बैठे हो और फिर भी आप बहुत खुश हो, खेल रहे हो, मस्त वाइब्रेशन हाई है, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो, लग रहा है बस अपने आप को प्यार करो, लाइक दिस वाली फीलिंग है। इट मीन्स की हैविंग ग्रेट सेल्फ लव। ये अगर नहीं है और रिलेशनशिप ठीक है, मैं आज कहीं लिख दे रहा हूं, आगे जाकर रिलेशनशिप टूटेगा। दैट्स इट। ये बहुत बड़ा बेसिक है रिलेशनशिप का, इसी पे खड़ा होता है। सेल्फ लव अगर ठीक करना है उसके लिए मिरर टेक्निक और सेल्फ लव अफर्मेशन से शुरू करो। सुबह में 10 मिनट दोनों करो, शाम को 10 मिनट दोनों करो। 11 मिनट वाली मेरी सबलिमिनल वो सुन लो। और गाइज, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि लाइफ अमेजिंग वीडियोस आपको यहीं भी मिलती है। पर्सनल सेशन के लिए, पर्सनल कोशिश के लिए रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। सागर द मोटिवेटर के नाम से हमारी आईडी है। और फिलहाल इतना ही। बी हैप्पी, कीप मैनिफेस्टिंग, गॉड ब्लेस।